बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब खदीजा ताहिरा से शादी के बाद अल्लाह ने पैगंबर को कई औलादें दी। अलबत्ता बेटी सिर्फ एक दी थी, बेटे कई दी। अब बाद उलमा ने लिखा है कि 3, बाद ने लिखा है 4। 3 समझिए। तैयब, पहले बेटे थे तैयब, बचपने में इंतकाल कर गए। दूसरे बेटे थे ताहिर, ये भी बचपने में इंतकाल कर गए। तीसरे बेटे थे कासिम, ये वो बेटे थे जो ऐलान रिसालत के वक्त जिंदा थे, इसीलिए पैगंबर का तारुफ इनके जरिए होता है अबुल कासिम। ये अलग बात है कि मैं इससे पिछली तकरीर में अर्ज कर चुका हूं कि कासिम असल में मौला का लक़ब है, लेकिन आज इतना वक्त नहीं है क्योंकि नमाज से पहले तकरीर खत्म करना। कासिम, अब जो पहले 2 बेटे थे उस वक्त इंतकाल करके जब ऐलान रिसालत नहीं हुआ था, तो मक्के वालों ने उन 2 मौतों पर किसी किस्म का कोई खुशी का इजहार नहीं किया। तीसरे बेटे कासिम जिंदा थे जब ऐलान रिसालत हुआ। फिर पैगंबर को एक 5वीं औलाद और चौथे बेटे मदीने में मिले, इब्राहिम, मारिया कुप्तिया से, वो एक अलग तारीख है। कासिम का इंतकाल हो गया, हर एक को मालूम है। तैयब ताहिर का लोगों को कम मालूम है। मैंने कहा चलें एक जुमले में ये भी अर्ज कर दूं कि शहजादी कौनैन के 3 सगे भाई थे, तैयब, ताहिर, कासिम। कासिम की मौत पे ताना दिया ना कि तुम अबतर, हर एक को मालूम है, कोई नई बात नहीं है, वक्त लगाने का फायदा नहीं। तुम अबतर, अबतर माने बेनामो निशान, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, औलाद नहीं है तो तुम्हारा सिलसिला है नस्ल खत्म हो जाएगी। अब अगर खुदा ये कहे कि दुश्मन कह रहा है तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी और हमने तुम्हें खैर कसीर अता किया, रब्त नहीं, हमने तुझे जन्नत की नहर अता की, रब्त नहीं। रब्त उसी वक्त बनता है कि ये कह रहा कि तेरी नस्ल मुनक़ता होगी, हम तुझे वो देंगे जिसके जरिए कयामत तक तेरी नस्ल बाकी रहेगी। ताने का जवाब तो यही होता है ना। वो कह रहा है तेरी नस्ल खत्म होगी, अब उत्तर नस्ल खत्म होगी, तो खुदा के हम तुम्हें वो अता कर रहे हैं कि नस्ल खत्म नहीं होगी, कयामत तक तेरी नस्ल बाकी रहेगी, कौसर फातिमा के जरिए। तो इन्ना आतैना कल कौसर पूरे कुरान। अब आइए वो एक जुमला जो अल्लामा तालिब जौहरी साहब अक्सर कहते थे। कुरान में एक लफ्ज आया है अता, अभी मैंने अर्ज किया, और एक लफ्ज आया है आता। आता ते से है, अता ऐन और तो, ये दोनों मुश्किल लफ्ज हैं उर्दू दान लोगों के लिए। एक हलक से निकलता है, एक दांतों से खास अंदाज से, आता, अता और आता। जहां कुरान ने अपना तस्करा किया सूरह हिजर में, वह लफ्ज ते वाला अता आया, वलक़द आतैना का। देखिए, इन्ना आतैना का, और वो है आतैना का। मैं ज्यादा आपको उलझाना नहीं चाहता। सबन मिनल मसानी वल कुरान अल अजीम, हमने तुम्हें कुरान अजीम अता किया, आता, आता। और जहां फातिमा का जिक्र आया, कुरान ने कहा आतैना का, ऐन हलक से निकाले तो इधर सख्ती से निकाले, हमने तुम्हें कौसर अता की। दोनों में फर्क क्या है? अता कहते हैं जो काम आपने किया उसके बाद आपको जो उसका सिला, एवज या उजरत मिलती, और आता कहते हैं जो आपने काम किया जब उससे बढ़कर कोई चीज दी जा रही हो। उर्दू में भी होता है अतिया दिया, डोनेशन। कोई काम आपने नहीं किया, डोनेशन। जैसे एक मिसाल दे दो कि आपको यहाँ पेंट करना, आपने एक पेंटर से बात की, उसने कहा $4000 लूंगा, आपने कहा दे दूंगा, उसने काम किया, आपने 4000 दिए, यह है अता। और उसने 4 कहे थे, आपने उसको 6 दिए, यह है आता। जो इतना हक बनता है उससे ज्यादा देना। कुरान के बारे में लफ्ज़ अता आया है कि जो हबीब तुमने काम किया उसके मुताबिक तुम्हें कुरान मिला। फातिमा के लिए लफ्ज़ आता आया है कि हबीब जो तुमने काम किया है, परवरदिगार तुझे उससे बढ़ के अता कर रहा है कि कायनात में फातिमा जैसा कोई नहीं। और कोई नहीं है को एक जुमले से और वाज़ेह कर दूं, एक जुमले से, क्योंकि मेरा असल मौजू तो ये नहीं है ना। मेरा असल मौजू तो है शहजादी की सीरत, यौम मादर, हमारे लिए पैगाम। और वो एक जुमले से और वाज़ेह कर दूं। आजकल ये जुमला मुख्तसर कहना मुमकिन है, पहले तो मुश्किल था क्योंकि वो हदीस मशहूर नहीं थी। कौन सी? सेब वाली। पैगंबर मेराज पर गए हैं, वहां सेब बहिश्ती खाया जिसके जरिए नूर ज़हरा पैगंबर के सुल्ब में आया। बहुत मशहूर हदीस। गर्चे इस हदीस के हवाले से दुश्मनान अहले बैत ने एक एतराज किया, लेकिन अभी सारे एतराज़ात का जवाब देने का मौका नहीं है। बहुत मुख्तसर वो एतराज़ ये कि पैगंबर को मेराज मिली है जब हजरत अबू तालिब और जनाब खदीजा का इंतकाल हो गया उसके बाद, और शहजादी की विलादत तो जनाब खदीजा जिंदा थी तब हुई है ना।
बल्कि 5 साल की थी शहजादी, तो 5 साल पहले शहजादी की विलादत हुई। तो मेराज तो उस वक्त हुई है, सेब जो है वो अगर उस वक्त खाया तो वो सेब उस वक्त खाया, तो 8 साल पहले बेटी कैसे पैदा हो गई? सेब वाली रिवायत गलत, जिसका जवाब भी आपको मालूम है कि आम मुसलमान सिर्फ एक मेराज मनाते हैं 27 रजब को। हमारी हदीस है कि अल्लाह ने अपने हबीब को 120 मरतबा मेराज अता की, जिनमें से एक मेराज थी जिसमें फातिमा का नूर मुंतकिल हुआ सेब खिला के, और आखिरी मेराज थी जिसमें अली की विलायत का ऐलान किया गया। मैंने पिछले साल और उससे पिछले साल 27 रजब की महफिल में अर्ज किया था कि वो जो आखिरी मेराज थी उसमें विलायत अली का ऐलान था, और उससे पहले वाली मेराज में नूर फातिमा के दुनिया में आने का जरिया था। ये अल्लाह का तरीका याद रखिए, अल्लाह हिदायत का इंतजाम पहले करता है, इंसान को बाद में भेजता है। आदम पहले भेजे गए, गुनाहगार इंसान बाद में इस दुनिया में आए हैं। उसी तरह से विलायत अली बाद में आई है, उसकी हिफाजत का इंतजाम पहले किया गया। विलायत अली की हिफाजत का नाम है फातिमा। वैसे तो फातिमा तौहीद की हिफाजत का नाम है, फातिमा मोहम्मद की रिसालत की हिफाजत का नाम है, फातिमा अइम्मा की इमामत की हिफाजत का नाम है, लेकिन सबसे बढ़कर फातिमा अली की विलायत की हिफाजत का है। तो अली अल्लाह का तरीका देखिए, हिफाजत का इंतजाम पहले करता है और फिर असल चीज जिसकी हिफाजत है वो बाद में दी जाती है। इंसान आदम पहले आए, आदम मासूम थे, पहला इंसान जो आया जो गैर मासूम है वो बाद में आया, आदम की औलाद में। हर जगह ये अल्लाह का तरीका। चुनाच बच्चा दुनिया में बाद में आता है, उसकी हिफाजत के लिए माँ को पहले भेजा गया है। माँ पहले आती है, बेटा बाद में आता है। यौम मादर, तुम असल हो अपनी माँ की वजह से, तुम्हारी माँ असल है, तुम उसकी फरा हो। माँ का एहतराम, माँ की इज्जत, माँ का रुतबा, इतनी सारी चीजें कि मैं बयान करने जाऊं तो असल मौजू रह जाएगा, लेकिन वो इसी उसूल के तहत है। माँ पहले है, माँ के बाद बच्चे की ग़िज़ा पहले है, बच्चा उसके बाद आता है। ये अल्लाह का तरीका। और बहुत सारे बड़े दिलचस्प वाकयात हैं, कभी अलग से सुनिएगा। आज तो मेरे हाथ पांव जरा फूले हुए हैं। अच्छा, बात क्या हो रही है? विलायत अली, आखिरी मेराज जो रसूल को मिली है उसमें विलायत अली का ऐलान होना। उससे पहले हिफाजत विलायत के लिए नूर फातिमा को सेब के जरिए भेजा गया। अब यहाँ पे एक सवाल आता, यह शायद जाकरी का नुक्ता है, लेकिन है बहरहाल ऐसा कि आप हजरात को उस पर जरूर तो भेज देना चाहिए जब आएगा। अभी नुक्ता नहीं आया। वो ये कि सेब, वो मेराज जिसमें रसूल ने सेब खाया, उसमें सिर्फ एक ही काम था, सेब। उस मेराज में और कोई काम नहीं था। जो आखिरी मेराज थी उसमें तो नमाजें भी वाजिब हुई, उसमें तो शरीयत के 16 या 18 अहकामात भी आए। ये वाली मेराज सिर्फ गए पैगंबर, बातचीत की अल्लाह से, जन्नत में पहुंचे, सेब खाया और आ गए। तो अब आप एक सवाल किया जाता है कि अगर खाली सेब खिलाना मकसद था तो अल्लाह ने अपने हबीब को इतना लंबा सफर तय करने की जहमत क्यों दी? सेब तो जिब्राइल भी ला के खिला सकते थे, क्या नहीं लाए? इमाम हसन के लिए सेब लाए हैं, इमाम हुसैन के लिए मसलन अंगूर लाए हैं, मासूमीन के लिए अनार लाए हैं। जिब्राइल जन्नत से वहां के फल मासूमीन के लिए लाते रहे, खुसूसन इमाम हसन और हुसैन की हालात में तो आपको बहुत मिलेगा। तो एक खाली एक सेब खिलाना मकसद था ना, तो वो सेब लेके आ जाते और अल्लाह के हबीब इस दुनिया में सेब को नोश कर लेते। खाली इस सेब के लिए इतना लंबा सफर, तो शायद परवरदिगार ने कहा कि तुझे नहीं पता कि ये आम सेब नहीं, ये नूर ज़हरा। नूर ज़हरा इतना मुकद्दस है कि मैं ये चाहता हूं कि जिब्राइल जैसे मासूम फरिश्ते का हाथ भी उसको न लगे, सिवाय मोहम्मद के फातिमा को कोई मस न करने पाए। नूर ज़हरा, वजूद फातिमा, वजूद सैयदा, जिब्राइल जैसे फरिश्ते का हाथ भी उस नूर को भी मस न होने पाए। जिस्म तो बाद में आता है, नूर। इसलिए हबीब को बुलाया, पैगंबर गए जन्नत के उस दरख्त के करीब गए और बराह रास्त उस सेब को उस दरख्त से तोड़ के पैगंबर ने खाया। ये फातिमा अल्लाह का सूरह ज़ुआ का वादा पूरा करते हुए इस दुनिया में तशरीफ लाई हैं। लेकिन जहां पर अल्लाह ने ये वादा किया उससे पहले एक लफ्ज और रख दी, एक आयत और रख दी, आए हबीब हम तुझे वो अता करेंगे, तू राजी होगा, मगर एक बात याद रख, आखिरत की जिंदगी दुनिया से बेहतर है। अब जैसे मैंने अभी वजूद फातिमा के लिए कहा कि फातिमा वो कि जिब्राइल का हाथ उस नूर को भी मस न हो। फातिमा की चाहने वाली, फातिमा की कनीज, फातिमा की औलाद, फातिमा के मसलन नस्ल में जो सैदानियां, जो हिजाब का मसला और हुक्म आता है, वो जरा सा इस चीज को जहन में रख के सुने। लेकिन
एक छोटी सी बात, आज की दुनिया, शहजादी कौनैन, शहजादी कौनैन, उनकी जिंदगी का सबसे अहम पहलू क्या, और आज हम मोमिनों का सबसे बड़ा मसला क्या। मैं काफिरों की बात क्यों करूं, मैं मुशरिकों की बात क्यों करूं, मैं मुनाफिकों की बात क्यों करूं, मोमिनों का सबसे बड़ा मसला, मोमिनों का सबसे बड़ा मसला ये कि हमें आखिरत पर यकीन नहीं रहा। ठीक है, हमारे उसूल दीन में आखिरत शामिल है, लेकिन हमें उस आखिरत पर यकीन नहीं रहा, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम, जैसे मौला की हदीस है ना कि हुब्बुद दुनिया रासो कुल्ले खतिया, हर खता और गलती की जड़ जो है दुनिया की मोहब्बत, हर गुनाह की जड़ जो है वो यही है, आखिरत है। अरे कहता है जी हम आखिरत पे यकीन रखते हैं, लेकिन यकीन नहीं। वरना ये जो सारे प्रॉब्लम है, ये मोमिना आखिर हिजाब करने पे राजी क्यों नहीं। अगर इमामबाड़े में मारे बंधे हिजाब कर भी लेती है, तो इमामबाड़े के बाहर शॉपिंग सेंटर में हिजाब क्यों नहीं करती, तो ये बर्थडे पार्टी में हिजाब क्यों नहीं करती, तो ये खुद अपने हिसाब से पिक एंड चूज क्यों बना लेती है कि इनके सामने हिजाब करना है और इनके सामने नहीं करना। खानदान के कितने ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके सामने कोई हिजाब, ये क्यों करती, इसलिए कि अगर उसको ये यकीन कामिल हो कि इस हिजाब का क्या फायदा आखिरत में मिलेगा और हिजाब ना करने का क्या नुकसान आखिरत में बर्दाश्त करना पड़ेगा, अगर यकीन कामिल हो तो कभी हिजाब नहीं छोड़ेगी। वो यकीन नहीं, तबीब की बात पे यकीन होता है कि ये काम करोगे तो ये बीमारियां हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह की बात पे, आखिरत पे यकीन नहीं। मैं देखिए सारी चीजें हैं, वो सबका यही मसला कि आखिरत के बारे में कि ये जो हम इतनी जहमत क्यों उठाएं। ये खाली मोमिना की बात नहीं है, क्योंकि शहजादी के हवाले से पहला तसव्वुर हिजाब का आता है और फिर नूरे सैयदा और जिब्राइल का मस करना, ये बात आ गई, इसलिए मैंने हिजाब से बात शुरू की। लेकिन इसके अलावा चुनांचे कुरान करीम ने जब कहा कि हम तुम्हें फातिमा देने वाले, उससे पहले कहा वलल आखिरत खैरुन लका मिनल ऊला, आखिरत दुनिया से बेहतर है। ये शहजादी की पसंदीदा तरीन आयत थी, कहना यह था मुझे। शहजादी को जब देखा गया मुसीबतों और फाकों में, तो शहजादी इसी आयत की तिलावत कर रही, एक बार नहीं करती, दिन रात सबसे ज्यादा गालिबन फातिमा ने जो आयत तिलावत की वो यही। एक तरफ फातिमा अपनी ताकत भी दिखा रही है, हमारी ताकत कितनी है। कोई ये ना समझे कि उर्दू का मुहावरा ठीक है। कौन सा मुहावरा? उर्दू में कहते हैं ना मजबूरी का नाम सब्र। ये हमारे और आपके यहाँ है मजबूरी का नाम सब्र। अहले बैत के यहाँ इख्तियार की हालत में सब्र किया जाता है, तो वो अपनी ताकत भी दिखाती। जनाब फिजा का वाकया नहीं पढ़ता हूं कि उन्होंने पत्थर को सोना बना दिया, क्योंकि वो मौला की सीरत में आता। खुद शहजादी मसलन यहूदी दुल्हन की शादी में शहजादी जिस अंदाज से गई थी, आज किसी मिलियनर और बिलियनर औरत के पास भी ना वैसा लिबास, ना वैसे जेवरात, ना वैसी शान। एक कहानी है ना, शायद आपने ना सुनी हो। हमारे जमाने में तो मर्दों को ये कहानी नहीं सुनने देते थे, बच्चों को भी निकाल देते थे, हामिल औरत को भी निकाल देते थे कि क्या पता इसके पेट में कहीं लड़का ना हो और वो ये कहानी ना सुन ले। लेकिन बहुत मशहूर शहजादी का मौजूदा है कि यहूदी दुल्हन की शादी में गई उस शान के साथ कि बता दिया इख्तियार है हमारा, हम चाहें तो दुनिया की सारी नेमतें हीच है फातिमा के एक लिबास के सामने, फातिमा के एक जेवर के सामने। दोनों तरफ अपनी ताकत दिखा दी। मंजिल फजाइल में भी वाकयात बहुत हैं। मंजिल फजाइल में भी भाई इमाम जमाना जो है दो चीजें लेकर आई, एक अपने दादा का तोहफा, एक अपनी दादी का तोहफा। दादा का तोहफा है जुल्फिकार, दादी का तोहफा है वो प्याला जिसके अंदर खुद ब खुद इतना रिस्क निकलता रहेगा कि आप उसमें से, जैसे पैगंबर के बारे में है ना कि थोड़ा सा खाना है और 40 आदमी आ जाए, 4000 आ जाए, 40,000 आ जाए, खाना खत्म नहीं होता। वो प्याला शहजादी ने दिया था इमाम हसन को, और इमाम हसन ने हुसैन को, और वहां से चौथे से लेके 11वें से लेके 12वें तक पहुंचा। छोटा सा प्याला है, लेकिन ऐसा कि पूरे लश्कर इमाम जमाना के रिस्क का इंतजाम उससे हो रहा। शहजादी ने किस हालत में कि घर में 5-5 वक्त के फाके हैं, ज़ैनब व कुलसूम भूख से निढाल हैं, लेकिन साथ में वो प्याला है जिसे पूरी उम्मत को खिला सकती, और वो दिया। एक दादा का तोहफा लेकर आएंगे, एक दादी का तोहफा लेके आएंगे। शेर के बारे में आपको पता है ना, शिकार शेर नहीं करती, शेर नहीं करता।
फिर शेर क्यों जंगल का बादशाह कहलाता है? वो प्रोटेक्शन देता है शेरनी को। एक ताकत, एक रिस्क। रिस्क मिलता है फातिमा के जरिए से, ताकत मिलती है अली की जुल्फिकार के जरिए से। दोनों तोहफे इमाम ज़माना के पास। दादा का तोहफा भी है, दादी का तोहफा भी है। इसमें मुझे बहुत कहना था, लेकिन वक्त हमेशा की तरह मेरे हाथ से निकल गया समेटना। तो अब अपना इख्तियार दिखा दिया कि हम तो पूरे दुनिया के इंसानों को एक वक्त में खाना खिला सकते। हमारे फाके मजबूरी में नहीं है, इख्तियार में है। लेकिन ताकत दिखाना जरूरी है। दुश्मन कह दे कुछ था ही नहीं तो क्या करते। और मंजिल मसाइब में भी दिखा दिया कि ना समझे कि वो घर का दरवाजा जला और पहलू पे कोड़ा पड़ा और पसलियां टूटी तो मजबूर थी। सिर्फ बाल खोले थे तो मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई थी, शहर मदीना में जलजला आ गया था। कहा चाहे मसाइब की मंजिल हो चाहे फजाइल की, हम इख्तियार रखते हैं। फिर इस हालत में क्यों है कि घर में फाके हैं? कहा इसलिए कि परवरदिगार हमसे इस बात पे राजी है, हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें आखिरत चाहिए। जब सलमान फारसी की निगाह फातिमा की चादर पर पड़ी थी जो जगह जगह से फटी हुई है, तो उसमें पेवन लगाए गए हैं। पेवन के लिए कपड़ा नहीं है, खजूर के पत्तों से पेवन लगाए गए हैं। तो सलमान जैसा सहाबी जो रोम भी होकर आया है, ईरान का भी है, बेख्तियार कह उठा वाह जबा अन्न मला तबलू की कसरा व कैसर तजलिस अलल कुरासी इल मुज़ाहब व बिन्त रसूल ला सियाब लहा वला अज़ार। अरे ईरान और रोम के बादशाह की बेटियां सोने की कुर्सी पे बैठती हैं, हमारे नबी की बेटी के पास एक चादर तक ढंग की नहीं। पैगंबर ने कहा सलमान ताज्जुब कर रहा है। उस वक्त फातिमा कुछ कह रही थी? कहा बस कुरान की एक आयत पढ़ रही थी, वलल आखिरत खैरुन लका मिनल ऊला, आखिरत दुनिया से बेहतर। ये चीज अगर हमको याद आ जाए कि आखिरत दुनिया से बेहतर है तो याद रखिए हमारे सारे गुनाह खत्म होकर रह जाएंगे। और इस यकीन के लिए इल्म जरूरी है। चुनांचे मेरी अगली तकरीर जो होगी वो चंद मसाइल फ़िक़ही के बयान पर होगी। तो फातिमा को राजी रखना है तो ये नेकी लेना पड़ेगी। वक्त खत्म हो गया इसलिए मैं माजरत खा हूँ। खुदा बंदा तुझे वास्ता फातिमा का, अल्लाहुम्मा बेहक़ फातिमता वाबिहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। खुदा बंदा तुझे फातिमा, उनके बाबा, उनके शौहर, उनकी औलाद और उस राज खफ़ी का वास्ता जो तूने फातिमा में रखा है। जो मोमिनीन और मोमिनात आज की इस महफिल में आए हैं उन्हें दुनिया और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमा। इनके सारे गम, इनके सारे हम, जो हदीस किस्सा के आखिर में वादा है, इनके सारे गम, इनके सारे हम दूर फरमा। इनकी सारी हाजतों को पूरा फरमा। दुनिया में भी हमें फातिमा ज़हरा की मदद अता फरमा, आखिरत में भी हमें शफाअत ज़हरा नसीब फरमा। परवरदिगारा दुनिया और आखिरत के हर गम से हमें नजात दिलाए सिवाय गम हुसैन के, कि मरते दम तक आखिरत में भी ये गम हमारे साथ साथ चले। और खुदा बंदा दुनिया में आज जहाँ जहाँ मजलूम मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बल्कि मजलूम इंसानों पर, ख़ास तौर पर गज़ा और फ़लस्तीन में, इन तमाम मजलूमों की मदद फरमा। इन पर जुल्म करने वालों को नीस्तो नाबूद फरमा। और खुदा बंदा दुनिया से हमेशा जुल्म के खात्मे के लिए ज़हूर इमाम में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप सबको जश्न बहुत मुबारक हो। तो मैंने पूरी तकरीर में आपसे कोई गुजारिश नहीं की, अब गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद भेज दें मोहम्मद वाले।